महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युद्ध की बलि चढ़ गया। 18 दिन की युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चित बैठी हुई थी, शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। श्री कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी बोली, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता में अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युग के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ वासुदेव? श्री कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, तो मैं क्या कर सकती थी सखा? श्री कृष्ण बोले, तो बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनाने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसीलिए शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। इस संबंध में कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।